मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमने स्टार्ट किया हुआ है 9वां चैप्टर अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमने पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। इसमें आ गया बेंजीन जो भी हाईली स्टेबल अरोमेटिक कंपाउंड है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड की जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होती है इतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जो बेंजीन है इसकी हम दोबारा भी स्टेबिलिटी मालूम करेंगे बाय कंपेयरिंग द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन विद एन हाइपोथेटिकल कंपाउंड 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के 1 मोल में हाइड्रोजन ऐड करके इसे सैचुरेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है इसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब हम पहले करेंगे इसकी एग्जांपल स्टेप वाइज करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन। इसमें एक डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट है एट हाई टेम्परेचर। बनेगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन और इसमें जो एनर्जी रिलीज होनी है ये है -119.5 किलो जूल्स पर मोल। अब फर्ज करना है कि हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका नाम है 1,3-साइक्लोहेक्साडाईइन। अब इसमें हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 2 है। प्लैटिनम कैटलिस्ट है एट हाई टेम्परेचर है, बनेगा साइक्लोहेक्सेन और जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कैलकुलेटेड वो हमारे पास इससे डबल होनी चाहिए क्योंकि पहले वाले कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है -239 किलो जूल्स पर मोल। माइनस यहाँ पर साबित करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो साबित करता है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन ये जो हमारे पास दूसरा रिएक्शन है इसमें जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास है -238.5 किलो जूल्स पर मोल। अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी जो वजह है जो डिफरेंस आया है वो हमारे पास है कि ये जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट या कॉन्जुगेट है, 1,3 पोजीशन पे है या 2,4 पे भी अगर है फिर भी यही चीज बनेगी जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने से एनर्जी डिक्रीज करती है। फर्ज करना है कि इसी भी हमारे पास कंपाउंड में अगर ये दोनों पाई बॉन्ड्स हमारे पास आइसोलेट हैं तो एनर्जी जो है हमारे पास इतनी रिलीज होगी। नंबर 3 पे हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एक फर्जी कंपाउंड है साइक्लोहेक्साट्राईइन जिसमें 3 डबल या पाई बॉन्ड्स हैं और इनकी पोजीशन हमारे पास अल्टरनेट और कॉन्जुगेट है। तो इसमें जो रिलीजिंग एनर्जी है 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करने पे आपके पास इतनी होनी चाहिए -119.5 से 3 गुना एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए जो हमारे पास है -358.5 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन इसमें हमारे पास अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं यही जो है अभी बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है
वो है -208 किलोजॉल्स पर मोल। अब हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है साइक्लोहेक्साट्राईन और बेंजीन के दरमियान, ये है -50.5 किलोजॉल्स पर मोल। इसे हम कहते हैं बेंजीन की एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी है। इसकी वजह क्या है कि ये जो हमारे पास साइक्लोहेक्साट्राईन और जो बेंजीन है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। साइक्लोहेक्साट्राईन हाइपोथेटिकल कंपाउंड्स है जिसमें डबल बॉन्ड्स फिक्स है, बिहेवियर इसका अनसैचुरेटेड है, इसी बुनियाद पे स्टेबिलिटी कम और एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जो बेंजीन की हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसमें चूंकि तीनों जो पाई बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेट हैं, कॉन्जुगेट हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, तो इस तरह बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब हम इसी चीज को दोबारा फिर ग्राफ की शक्ल में वाज़ेह करते हैं। अगर हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे है। पहले हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, एनर्जी रिलीज हो रही है -119.5 किलोजॉल्स पर मोल। इसके बाद है साइक्लोहेक्साडाईन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, एनर्जी आपके पास रिलीज होनी है -231.5 किलोजॉल्स पर मोल। इसके बाद अगर हमारे पास हाइपोथेटिकल कंपाउंड साइक्लोहेक्साट्राईन है, तो हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल्स हम ऐड करते हैं, हमारे पास बनेगा तीनों कंडीशंस में हमारे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन बनेगा ये प्रोडक्ट। और जो एनर्जी रिलीज होनी है जो हमारे पास कैलकुलेटेड है -358.5 किलोजॉल्स पर मोल। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ, तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है ये है -208 किलोजॉल्स पर मोल, जो साबित करती है कि साइक्लोहेक्साट्राईन और जो बेंजीन है इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये है -150.5, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। मतलब जो बेंजीन है साइक्लोहेक्साट्राईन के मुकाबले में इतनी एनर्जी कम रखता है और इतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा रेजोनेंस एनर्जी, जिसकी डेफिनेशन है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। जिस तरह बेंजीन हमारे पास है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है -150.5 किलोजॉल्स पर मोल। अब हमने ये पढ़ा, इसकी समरी एक दफ़ा हम दोबारा फिर करते हैं। इसमें आज जो बेंजीन है ये स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और इसके अलावा एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब जो हमारे पास है बेंजीन, इसकी हम एनर्जी को कंपेयर करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की शक्ल में विद ए हाइपोथेटिकल कंपाउंड साइक्लोहेक्साट्राईन। इससे हमने किया है स्टेप वाइज। साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, रिलीजिंग एनर्जी है 119.5। अगर साइक्लोहेक्साडाईन एनर्जी रिलीज होनी है इससे डबल, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज हुई है, जिसकी वजह है कि इस कंपाउंड में हमारे पास अल्टरनेट या कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास साइक्लोहेक्साट्राईन, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, साइक्लोहेक्सेन, कैलकुलेटेड एनर्जी
-119.5 से 3 गुना होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ये बेंजीन है या बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो एनर्जी रिलीज होती है वो है -208 किलोजूल्स पर मोल। तो इस तरह इन दोनों कंपाउंड्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये है -150.5 किलोजूल्स पर मोल, जिसे हम कहते हैं बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल इसी को हमने दोबारा फिर ग्राफिकली इस तरह डायग्राम में वाजे की है और आखिर में एक डेफिनेशन आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी की, जो है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि वाई बेंजीन इज स्टेबल देन अल्कीन्स, तो सिंपल आप लिखोगे कि बेंजीन इज स्टेबल देन अल्कीन्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स।